दोस्तों ये कहानी है एलोडी की, जो कि एक गुफा में फंसी हुई है, जहाँ पर एक ड्रैगन उसे जान से मारना चाहता है और यहाँ एलोडी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आखिर एलोडी यहाँ पर कैसे आई और ये ड्रैगन एलोडी को क्यों मारना चाहता है, चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम एक राजा को देखते हैं, जो कि अपने कुछ सैनिकों के साथ एक ड्रैगन को मारने के लिए उसकी गुफा में जाता है। यहाँ पर उस राजा को वो ड्रैगन मिलता है और वो ड्रैगन काफी ज्यादा खतरनाक था। वो ड्रैगन एक ही वार में राजा के सभी सैनिकों को खत्म कर देता है। ये देखकर राजा डर जाता है और ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। फिर कहानी कई साल आगे जाती है, जहाँ हम एलोडी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि एक राज्य की प्रिंसेस होती है। लेकिन एलोडी के राज्य की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। यहाँ पर लोगों के पास खाने की कमी और सर्दी के मौसम में पहनने के लिए कपड़े भी खत्म हो रहे होते हैं। एलोडी अपनी बहन फ्लोरिया के साथ लोगों की मदद करती रहती है। अब तभी एक दिन दूसरे राज्य से एलोडी के लिए एक रिश्ता आता है और ये खबर सुनकर एलोडी के डैड काफी खुश होते हैं। वो एलोडी से कहते हैं कि अगर तुम्हारी शादी इस राजा के बेटे से हो गई तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अपने डैड की ये बात सुनकर एलोडी ना चाहते हुए भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि वो अपने लोगों को सर्दी के इस मौसम में जिंदा रखना चाहती थी। अब एलोडी अपनी पूरी फैमिली के साथ उसी राज्य में जाती है। यहाँ पर एलोडी और उसके पूरे परिवार का काफी अच्छे से वेलकम होता है। एलोडी की बहन और उसकी सौतेली माँ यहाँ की शान शौकत को देखकर काफी खुश होती हैं, क्योंकि ये सब उनके राज्य से काफी अच्छा था। अब इसके बाद एलोडी जब अपने कमरे में होती है तो तभी उसे महल में एक दूसरी लड़की भी दिखाई देती है। फिर जब रात में एलोडी अपनी खिड़की से बाहर देखती है तो तब उसे दूर पहाड़ों पर आग जलती हुई दिखाई देती है। एलोडी को कुछ भी समझ नहीं आता कि इस समय वहाँ पर आग कौन जला रहा होगा। एलोडी ये सब देख ही रही होती है कि तभी यहाँ पर उसकी छोटी बहन फ्लोरिया उसके पास आती है। फिर वो दोनों अपनी माँ को याद करने लगती हैं और हमें पता चलता है कि इनकी असली माँ की डेथ हो चुकी है और इनकी सौतेली माँ से इनकी ज्यादा नहीं बनती। खैर यहाँ पर अब अगले दिन इस राज्य की रानी और राजा एलोडी से मिलते हैं और उन्हें एलोडी काफी पसंद आती है। यहाँ एलोडी हेनरी से मिलती है, जिससे उसकी शादी होने वाली है। हेनरी को भी एलोडी काफी अच्छी लगती है। इसके बाद हेनरी एलोडी को अपने राज्य को दिखाने के लिए ले जाता है। यहीं रानी कुछ जरूरी बातें करने के लिए एलोडी के डैड को अपने साथ एक रूम में ले जाती हैं। वहीं एलोडी हेनरी को बता देती है कि वो ये शादी इसलिए कर रही थी ताकि उसके राज्य की परेशानियां दूर हो सकें। एलोडी को ऐसे खुलकर बात करते हुए देखकर हेनरी को एलोडी काफी अच्छी लगने लगती है। अब इसके बाद हेनरी एलोडी को एक पहाड़ पर लेकर जाता है। इस तरफ एलोडी के डैड जब रानी से बात करके बाहर आते हैं तो यहाँ पर वो एलोडी की सौतेली माँ को बताते हैं कि एलोडी की शादी के बदले में हमें खूब सारा सोना मिलेगा। लेकिन साथ ही यहाँ पर एलोडी के डैड थोड़े उदास भी होते हैं, जिससे एलोडी की सौतेली माँ समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। इस तरफ एलोडी हेनरी से पूछती है कि कल जो मैंने पहाड़ पर आग जलती हुई देखी थी, वो रात के समय वहाँ कौन जला रहा था। इस पर हेनरी एलोडी को बताता है कि वो हमारा एक रिवाज है जो हम अपने पूर्वजों को इज्जत देने के लिए करते हैं। अब थोड़ा समय बिताने के बाद एलोडी भी हेनरी को पसंद करने लगती है और शादी के लिए खुश हो जाती है। वहीं एलोडी की सौतेली माँ सच्चाई जानने के लिए महारानी से बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन यहाँ पर महारानी एलोडी की माँ से कहती हैं कि हमें बस एलोडी चाहिए और हम इसके अलावा आपसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते। इन सारी बातों से एलोडी की सौतेली माँ समझ जाती हैं कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद रात के समय एलोडी की सौतेली माँ एलोडी के पास आती हैं और उससे ये शादी करने से मना करती हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एलोडी के डैड आ जाते हैं और उन्हें देखकर एलोडी की सौतेली माँ चुप हो जाती हैं। एलोडी को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसकी सौतेली माँ उसे ये शादी करने से मना क्यों कर रही हैं। फिर अगले दिन एलोडी और हेनरी की शादी हो जाती है। इसके बाद हेनरी एक रस्म पूरी करने के लिए एलोडी को एक पहाड़ पर ले जाने लगता है। एलोडी अपने सभी घर वालों को अलविदा बोलती है और हेनरी के साथ चली जाती है। पहाड़ पर जाने के बाद एलोडी को वहाँ पर मौजूद कई सारे लोग दिखाई देते हैं, जिन्होंने अपने मुंह पर अजीब किस्म के मास्क पहन रखे थे। एलोडी को ये सब देखकर अजीब सा लगने लगता है। यहाँ पर महारानी एलोडी को एक कॉइन देती हैं और एलोडी को बताती हैं कि जब हमारे पूर्वज इस आइलैंड पर रहने आए थे तो तब यहाँ पर उनका सामना एक ड्रैगन से हुआ था, जिसने उनकी पूरी प्रजा को काफी दुखी कर रखा था। इसीलिए राजा अपने सैनिकों के साथ उस ड्रैगन को खत्म करने के लिए उसकी गुफा में गए थे। लेकिन वहाँ पर ड्रैगन ने सभी सैनिकों को मार दिया था और तब राजा ने उसे अपनी जान की भीख मांगी और उससे एक सौदा कर लिया। जिसके बाद राजा ने उस ड्रैगन को अपनी 3 बेटियां देने का वादा किया, जिससे उस ड्रैगन ने राजा और उनकी सभी प्रजा को जिंदा छोड़ दिया। अब ये सारी बातें बताने के बाद महारानी एलोडी के हाथ पर एक कट लगाती हैं और हेनरी के हाथ पर भी एक कट लगाने के बाद दोनों के खून को मिला देती हैं और फिर एलोडी को दिए हुए उसी कॉइन को एक खाई में फेंकवा देती हैं, जिसके साथ ही ये रस्म पूरी हो जाती है। एलोडी सुकून की सांस लेती है। इसके बाद हेनरी एलोडी को गोद में उठाकर वापस घर ले जाने लगता है। एलोडी काफी खुश होती है, लेकिन तभी हेनरी एलोडी को उसी खाई में फेंक देता है। एलोडी खाई में गिरते समय कई सारे पेड़ों से टकराती है, जिस वजह से एलोडी जिंदा बच जाती है। लेकिन अब एलोडी एक अजीब सी गुफा में कैद होती है। एलोडी जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज सुनकर उसके पास नहीं आता।
इसी गुफा में हम उसी ड्रैगन को भी देखते हैं जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, और वो ड्रैगन एलोडी के चिल्लाने की आवाज सुनकर नींद से जाग जाता है। यहीं एलोडी को उस जगह पर कुछ जेवर दिखाई देते हैं जो कि उसके नहीं थे, और उन्हें देखकर एलोडी समझ जाती है कि उसकी बलि दी जा रही है और उसके साथ जो हो रहा है वो पहले भी लड़कियों के साथ हो चुका है। एलोडी ये सोच रही होती है कि तभी उसे गुफा में एक आग जलती हुई दिखाई देती है। एलोडी उसके पास जाती है। यहाँ पर उसे एक जलता हुआ बर्ड दिखाई देता है। एलोडी उस पंछी की आग बुझाने लगती है। तभी उसके पास बहुत सारे जलते हुए बर्ड आते हैं और मरने लगते हैं। एलोडी ये देखकर काफी घबरा जाती है। तभी उसके सामने वही ड्रैगन आ जाता है। एलोडी उसे देखकर छुप जाती है। तभी वो ड्रैगन उससे बात करता है और हमें पता चलता है कि ये एक फीमेल ड्रैगन है। अब ये ड्रैगन एलोडी से उसका नाम पूछता है और कहता है कि तुम्हारी रगों में शाही खून है और अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी अपनी बलि देकर। ये बात सुनकर एलोडी हैरान रह जाती है क्योंकि उसके अंदर तो शाही खून नहीं था। एलोडी कुछ भी समझ नहीं पाती कि ड्रैगन उससे ये सब क्यों कह रहा है। एलोडी काफी डर जाती है और ड्रैगन से बचकर भागने लगती है। तभी ड्रैगन एलोडी पर आग से हमला करता है, लेकिन एलोडी किसी तरह बच जाती है और एक गुफा में घुस जाती है। तभी एलोडी को उसी लड़की की डेड बॉडी दिखाई देती है जिसे उसने एक दिन पहले महल में देखा था, और अब यहाँ वो लड़की मर चुकी थी, जिसका मतलब है कि उस लड़की के साथ भी यही हुआ था और उसे भी इस गुफा में फेंक दिया गया था और अब वो मर चुकी है। एलोडी ये देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और एक छोटी सी सुरंग में घुसती है। तभी ड्रैगन उसके ऊपर दोबारा से आग से हमला करता है, जिससे एलोडी का एक पैर काफी जल जाता है। एलोडी अपने पैर पर पट्टी बांध लेती है और उस ड्रैगन से बचने के बारे में सोचने लगती है। एलोडी अपने पास मौजूद लॉकेट में आग जलाती है, जिससे यहाँ पर थोड़ी रोशनी हो जाती है। अब एलोडी उस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन तभी एलोडी एक सुरंग से नीचे गिर जाती है, जिससे उस लॉकेट की आग बुझ जाती है और अब ज्यादा अंधेरा होने की वजह से एलोडी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। एलोडी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे कुछ अजीब तरह के कीड़े दिखाई देते हैं जिनके अंदर से लाइट निकल रही थी। एलोडी उन कीड़ों के पास जाती है और उन्हें एक कपड़े में इकट्ठा कर लेती है और उसे एज अ लैंप यूज करती है। यहाँ एलोडी को उसी जगह पर पानी भी दिखाई देता है। एलोडी पानी पीने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर ड्रैगन आ जाता है और एलोडी पर फिर से आग से हमला करता है। ये देखकर एलोडी उस जगह से भागती है और फिर से एक सुरंग में घुस जाती है, लेकिन ड्रैगन उससे कहता है कि कब तक बचोगी, तुम भी बाकी सारी लड़कियों की तरह मारी जाओगी। उन्होंने भी बचने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी मारी गई। अब तभी यहाँ पर एलोडी को इस गुफा में कई सारी लड़कियों के नाम लिखे दिखाई देते हैं जो कि एलोडी से पहले इस ड्रैगन की शिकार बन चुकी थी। एलोडी को इतने सारे नामों को देखकर ऐसा लगने लगता है कि अब वो भी उन्हीं लड़कियों की तरह इस ड्रैगन का शिकार बन जाएगी। एलोडी काफी उदास हो जाती है और थककर उसी सुरंग में सो जाती है। तभी उसे रात में विजन्स आने लगते हैं और उसे वो सारी लड़कियां दिखाई देती हैं जो उससे पहले यहाँ पर कैद थी। अब तभी एलोडी नींद से जागती है और देखती है कि जो कीड़े वो पकड़कर अपने साथ लाई थी उन्होंने उसका पैर का जख्म ठीक कर दिया है। एलोडी ये देखकर हैरान रह जाती है और समझ जाती है कि ये कीड़े किसी भी जख्म को हील कर सकते हैं। अब एलोडी दोबारा से एक और कीड़े को अपने हाथ पर लगी चोट पर रखती है और वो कीड़ा उसे भी हील कर देता है। अब इसके बाद एलोडी को इसी सुरंग में एक नक्शा दिखाई देता है जो कि यहाँ पर पहले फंसी हुई किसी लड़की ने बनाया था। एलोडी उस नक्शे को देखती है और उसे इस नक्शे की मदद से गुफा से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। एलोडी उसे फॉलो करते हुए उस रास्ते तक पहुंच जाती है, लेकिन अब उसे बाहर निकलने के लिए ऊपर चढ़ना था और बीच में नुकीले क्रिस्टल लगे होते हैं। ये देखकर एलोडी अपने हाथों पैरों को कपड़े से अच्छी तरह से कवर करती है और क्रिस्टल को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर उसके पास ड्रैगन आ जाता है। एलोडी किसी तरह ड्रैगन से बचते हुए उस रास्ते को पार कर लेती है, लेकिन इससे भी एलोडी बस पहाड़ के ऊपर ही पहुंच पाती है और यहाँ पर एलोडी को पहाड़ से नीचे उतरने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। एलोडी उदास हो जाती है। तभी यहाँ पर एलोडी को उसके डैड दिखाई देते हैं जो कुछ सैनिकों के साथ एलोडी को ढूंढ रहे होते हैं। एलोडी अपने डैड को आवाज देती है, लेकिन उसके डैड उसकी आवाज को सुन नहीं पाते। अब तभी यहाँ पर ड्रैगन आता है और एलोडी पर हमला करने लगता है, लेकिन एलोडी किसी तरह उससे बच जाती है। तभी एलोडी के डैड गुफा के अंदर आ जाते हैं और एलोडी को आवाज देने लगते हैं। एलोडी के डैड की आवाज सुनकर ड्रैगन यहाँ से चला जाता है और वापस अपनी गुफा में आता है। एलोडी भी अब अपने डैड की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उसे रास्ते में कुछ और जेवर और ड्रैगन के मरे हुए 3 बच्चे दिखाई देते हैं। ये देखकर एलोडी समझ जाती है कि इस ड्रैगन के इन तीनों बच्चों को उसी राजा ने मारा होगा जो कि कई साल पहले इस गुफा में आया था। और यहाँ अब हमें कुछ समय पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि उस राजा ने अपने सिपाहियों के साथ इस गुफा में आकर इस ड्रैगन के तीनों बच्चों को मार दिया था और तभी वो ड्रैगन गुस्सा हो गई थी और उस ड्रैगन ने सारे सैनिकों को मार दिया और फिर राजा को छोड़ने के बदले में उसकी पीढ़ी की हर 3 बेटियों को मारने का फैसला किया। लेकिन यहाँ पर महारानी ड्रैगन के साथ ही डबल गेम खेल गयी। उन्होंने अपनी असली बेटियां देने के बजाय दूसरी लड़कियों के खून में शाही खून मिलाया और फिर उन्हें इस गुफा में फेंक दिया और ड्रैगन अब तक उन्हीं लड़कियों को मारता आ रहा है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और एलोडी अपने डैड के पास जाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर वो ड्रैगन एलोडी के डैड और उनके सैनिकों पर हमला कर देती है। ये देखकर एलोडी वहीं पर छुप जाती है।
यहाँ ड्रैगन एलोडी के डैड को पकड़ लेती है और उन्हें मारने की धमकी देकर एलोडी को सामने बुलाने के लिए कहती है, लेकिन एलोडी के डैड ऐसा नहीं करते और वो एलोडी को बाहर आने से मना कर देते हैं। इससे अब ड्रैगन को और गुस्सा आ जाता है और वो एलोडी के डैड को यहीं पर मारने लगती है। ये देखकर एलोडी की चीख निकल जाती है और ड्रैगन एलोडी की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन अब तभी ड्रैगन को एलोडी के डैड का एक छुपा हुआ सैनिक दिखाई देता है और ड्रैगन उसे मारने चली जाती है। तभी एलोडी बाहर आती है और अपने डैड से मिलती है। यहाँ पर एलोडी के डैड उसे बाहर जाने का एक रास्ता बताते हैं और तुरंत ही यहाँ से भाग जाने के लिए बोलते हैं। एलोडी अपने डैड की बात मानती है और गुफा से बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी वो ड्रैगन एलोडी को देखकर उस पर हमला कर देती है। एलोडी किसी तरह बचते हुए उस गुफा से बाहर निकल जाती है और उसी जहाज तक जाने लगती है जहाँ पर उसकी बहन और उसकी सौतेली माँ उसका इंतजार कर रही हैं। लेकिन वो ड्रैगन भी गुफा से बाहर आ जाती है और एलोडी का पीछा करने लगती है। ये देखकर एलोडी एक चट्टान के नीचे वहीं पर छुप जाती है, मगर अब ड्रैगन गुस्से में चारों तरफ आग उगलने लगती है और हर तरफ कहर मचा देती है। उस कहर को महारानी देखती हैं और समझ जाती हैं कि ड्रैगन एलोडी की वजह से ही गुस्से में आई है और वो लड़की बचकर भाग चुकी है। अब महारानी एलोडी की बहन के पास जाती हैं और एलोडी की छोटी बहन फ्लोरिया को भी कैद कर लेती हैं ताकि अब वो उसकी कुर्बानी दे सकें। यहाँ अब एलोडी को जब होश आता है तो वो अपने जहाज की तरफ दोबारा से बढ़ने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर उसकी सौतेली माँ उसके पास आती हैं और उसे बताती हैं कि महारानी तुम्हारी बहन को पकड़ कर ले गई है और अब तुम्हारी जगह उसकी कुर्बानी दी जा रही है। ये सुनकर एलोडी तुरंत ही अपनी बहन को बचाने के लिए वापस गुफा में जाने लगती है। इधर महारानी हेनरी से एलोडी की छोटी बहन को भी खाई में फेंक देने के लिए बोलती हैं, लेकिन अब हेनरी अपनी माँ को ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि अब मैं ये और नहीं कर सकता। ये सुनकर महारानी खुद ही एलोडी की बहन को खाई में फेंक देती हैं। कुछ समय बाद एलोडी यहाँ पर आती है और अब तक सभी लोग यहाँ से जा चुके थे। एलोडी अपनी बहन को बचाने के लिए खाई में चली जाती है। वो मरे हुए सैनिकों के सामान को एक जगह पर इकट्ठा करती है और फिर उनसे एक ट्रैप बना देती है और जब वो सारा सामान गिरता है तो उससे तेज आवाज होती है और उनकी आवाज से ड्रैगन को समझ आ जाता है कि एलोडी अपनी बहन को बचाने के लिए आ गई है। इसलिए अब वो ड्रैगन उसकी बहन को छोड़कर एलोडी को मारने जाने लगती है। ये देखकर एलोडी, जो कि अब तक वहाँ पर छुपी हुई थी, वो बाहर आती है और अपनी बहन को गुफा से बाहर ले जाने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर वो ड्रैगन वापस आ जाती है और वो ड्रैगन एलोडी को मारने के लिए उसके सामने आती है। एलोडी भी ड्रैगन को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल लेती है और एलोडी ड्रैगन को बताती है कि मैं शाही वंश की नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें तो झूठी कुर्बानियां दी जा रही हैं। एलोडी ड्रैगन को समझाती है कि कैसे महारानी अब तक उसे बेवकूफ बना रही थी, लेकिन वो ड्रैगन एलोडी की कोई भी बात नहीं मानती और एलोडी पर आग से हमला कर देती है। इससे एलोडी एक नदी में गिर जाती है और काफी जल जाती है। ड्रैगन एलोडी के पास आती है और उसे मारने लगती है। तभी एलोडी ड्रैगन की आंख में वो तलवार मार देती है, जिससे ड्रैगन की एक आंख खराब हो जाती है। लेकिन इससे ड्रैगन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो एलोडी को पकड़ लेती है। तभी एलोडी उसके हाथ पर अपनी तलवार से हमला करती है और अपने आप को छुड़ा लेती है। एलोडी बचकर भागती है। तभी उसे एक चट्टान दिखाई देती है जहाँ से हवा टकराकर वापस लौट रही थी। एलोडी अब उसके सामने खड़ी हो जाती है और जब ड्रैगन आग से उस पर हमला करती है तो एलोडी बीच में से हट जाती है और वो आग वापस आकर ड्रैगन को ही जला देती है। इससे वो ड्रैगन अब काफी जख्मी हो जाती है और मरने लगती है। तभी एलोडी उस ड्रैगन को अपने हाथ पर लगा हुआ वही कट दिखाती है और कहती है कि महारानी ने हमारे खून के अंदर शाही खून मिलाया था और इसी वजह से तुम हमें उस राजा का वंश समझ रही हो। एलोडी अब ड्रैगन को बताती है कि जिन लड़कियों को भी अब तक तुम मार रही थी वो सब शाही परिवार से नहीं थी, बल्कि वो लोग तो आम परिवार से थी और वो लोग खुद को बचाना चाहती थी। लेकिन तुमने भी उन मासूम जानों को बिल्कुल उस राजा की तरह ही मार दिया जैसे राजा ने तुम्हारे बच्चों को मारा था। ये सब सुनकर अब ड्रैगन समझ जाती है कि उसके साथ अब तक धोखा हो रहा था और उसने जितनी भी लड़कियों की जान ली वो सब बेगुनाह थी। ड्रैगन अब एलोडी से कहती है कि मुझे भी मार दो, तुम रोकी क्यों हो। लेकिन एलोडी उसे नहीं मारती और वो ड्रैगन को ठीक करने के लिए उन्हीं कीड़ों को उसके जख्मों पर लगा देती है, जिससे वो ड्रैगन वापस ठीक हो जाती है। फिर कुछ समय बाद एलोडी दोबारा से महल में जाती है जहाँ पर हेनरी एक और लड़की से शादी कर रहा होता है और ये तीसरी लड़की होती है जिसकी कुर्बानी अब दी जाने वाली थी। यहाँ पर सभी लोग एलोडी को जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं। एलोडी यहाँ पर उसी लड़की और उसके परिवार वालों को यहाँ से भगा देती है और महारानी और उनके परिवार को छोड़कर बाकी सभी लोगों को भी यहाँ से भागने के लिए बोलती है। तभी एलोडी की बातों से महारानी को गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर वही ड्रैगन आता है और वो अब पूरे महल को जला देता है, जिसके साथ ही महारानी और वो सभी लोग खत्म हो जाते हैं जो कि अब तक बेगुनाह लड़कियों की कुर्बानी दे रहे थे। फिर एलोडी महल से बाहर आ जाती है और अपनी सौतेली माँ और अपनी बहन के साथ वापस अपने राज्य लौटने लगती है। एलोडी को इस राज्य से अपने राज्य के लोगों के लिए सामान मिल चुका था और उन्हें लेकर एलोडी ड्रैगन के साथ अपने राज्य लौटने लगती है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वॉच मिस्ट्रीज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।